हेलो दोस्तों, कैसे आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लेटर्स के बारे में जानेंगे जिनमें केवल एच लगाने से उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है और वो एक नए अक्षर का, हिंदी के एक नए अक्षर का निर्माण करते हैं। तो जैसे हो जाएगा यहाँ पर बी। अब बी का खुद का जो प्रोनाउंसिएशन यानी कि खुद का जो उसका फिक्स, जो यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक बात बता दे रहा हूँ कि जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट का केवल एक फिक्स साउंड होता है, केवल एक ही साउंड होता है। तो जो वोवेल होते हैं उनका कई सारा साउंड होता है। तो भाई ये फंडा आखिर क्यों है? तो ये फंडा इसलिए है क्योंकि जो आपने हिंदी जब पढ़ा होगा तो पहले आपको स्वर बताया होगा, उसके बाद आपके टीचर ने व्यंजन बताया होगा। तो स्वर क्या होते हैं? जो मात्रा का संकेत देते हैं, और जो वो मात्राएं होती हैं वो सभी पर लगती हैं। तो हिंदी में जो स्वर है वो छोटा आ से लेकर आ तक है, वैसे ही इंग्लिश में भी स्वर होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर जो हैं ये स्वर है। इसी वजह से जो ये 5 लेटर के साउंड होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा एक से अधिक होगा। लेकिन जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसका तो कोई भाई फिक्स है कि उसका एक ही साउंड होगा। तो इनमें दो ऐसे अपवाद भी हैं जिनका दो साउंड होता है। एक होता है सी, एक होता है जी। सी को हम सा भी पढ़ते हैं और का भी पढ़ते हैं, और जी को हम जा भी पढ़ते हैं और गा भी पढ़ते हैं। पहले एक तो मैं आपको इसका मतलब पहले आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, क्लियर करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जब सी के आगे ई, आई, वाई आए तो सा। मैंने क्या कहा? जब सी के आगे ई, आई, वाई आए तो सी को हम क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। जैसे क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी आई टी वाई, सिटी। यहाँ पर हमने आई लिया, क्या लिया? आई लिया। सी के बाद क्या है? आई। अब क्या करेंगे? सी ई एन टी ई आर, ये दूसरा उदाहरण हो गया। एन तीसरा क्या हो जाएगा? सी वाई सी एल ई, साइकिल। तो ये आपने देख लिया ना। तो अब जब सी के आगे ई, आई, वाई नहीं आएगा तो क्या पढ़ेंगे? सी को का पढ़ेंगे। जैसे सी डबल ओ एल, कूल। सी ओ यू एल डी, अब इसको क्या पढ़ेंगे? कुड पढ़ेंगे। और भाई कुड में तो ये साइलेंट है, ये भी बता दे रहा हूं कि डी से पहले अगर यल आएगा तो एल साइलेंट होगा। क्या होगा? साइलेंट होगा। तो ये वाला आपको क्लियर हो गया। तो अब हम जी को भी बता देते हैं। तो जी का भी वैसा ही है जैसे सी का है, बस इसमें आप जी कर दीजिए। जब जी के आगे ई, आई, वाई आए तो जी को हम क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे। अब यहां जी हम कर देते हैं। जी के आगे जब ई, आई, वाई आए तो जी को पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जा। जा पढ़ेंगे। जैसे हो गया यहां पर जी ई एन टी एल ई, जी ई एन टी एल ई, क्या पढ़ेंगे? जेंटल। यहां पर जी के आगे ई आया। अब यहां पर जी आई एन जी ई आर, इसको क्या पढ़ेंगे? जिंजर। जिंजर मतलब अदरक होता है। तो यहां पर आई हमने ले लिया। अब ये जी में आई प्रयोग मतलब वाई प्रयोग करके दिखाते हैं। आई का तो हमने ले लिया। जैसे जी, वाई और डी एंड ई, क्या आ जाएगा? गाइड। गाइड। तो गाइड में हमने वाई लिया। तो अपने सभी में देखा कि जी के आगे जब ई, आई, वाई आएगा तो हम जी को क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे। वैसे ही जब जी के आगे अगर ई, आई, वाई नहीं दिखेगा तो जी को क्या पढ़ेंगे? गा पढ़ेंगे। जैसे क्या हो गया? गूगल। तो ये तो बहुत फेमस ब्राउजर है, इसको तो आप जानते होंगे। तो उसको गूगल बोलते हैं कि जूजल बोलते हैं? जूजल नहीं, गूगल बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? गूगल।
तो ये क्लियर हो गया आपको। तो हम नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, जो हम बताने वाले थे कि ऐसे कौन कौन से लेटर है जिनमें केवल एच लगाने से उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज होता है। जे दे चेंज हिज प्रोनाउंसिएशन एंड मेक अ न्यू प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिंदी। वो हिंदी के प्रयोग होने वाले अक्षर का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्या, बी। फर्स्ट है बी। बी का जो उच्चारण होता है क्या होता है, बा होता है। क्या होता है, बा। अब हम बी में एच प्रयोग करके दिखाते हैं। बी का अब दूसरा हिंदी का अक्षर बन जाता है। यहां पर बी में जब एच लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा, भा। एंड दूसरा हमारा क्या लेटर है, सी। तो सी को सा भी पढ़ते हैं और का भी पढ़ते हैं, लेकिन जब सी में एच का प्रयोग करेंगे तो सी को चा बनेगा, या क्या चा भी या तो चा बनेगा या तो छा बनेगा। क्या बनेगा, छा बनेगा, चा और छा बनेगा। एंड तीसरा हमारा लेटर क्या है, डी। डी डी को हम क्या पढ़ते हैं, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये सभी जो हमने दिखाए जितने भी वो कॉन्सोनेंट हैं। तो डी कॉन्सोनेंट है। डी का जो उच्चारण होगा वो एक ही तो होगा, तो डी का डा बनेगा। लेकिन जब डी में एच लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ढा हो जाएगा, ढा। एंड चौथा जो हमारा है, फोर्थ हमारा जो लेटर है वो जी है। जी में जब जी को हम क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे या तो गा पढ़ेंगे। लेकिन जब जी में एच लगा देंगे तो ये कुछ दूसरा हिंदी का अक्षर का निर्माण करेगा, कुछ दूसरा अक्षर निर्माण करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, झा। क्या बन जाएगा, झा बन जाएगा। एंड इसके बाद हमारा फिफ्थ जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, जे। अब जे को क्या पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं। तो जा पढ़ते हैं, लेकिन जब जे में एच लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, जे एच को झा, जे एच को भी झा पढ़ेंगे हम, झा। तो बी सी डी जी एंड जे एंड के। इसके बाद हमारा जो सिक्स्थ लेटर है वो के को हम क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। लेकिन के में एच लगाने पर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। ये रहने देते हैं, हम का नहीं लिखते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि के को हम क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। लेकिन जब के में एच लगा देंगे तो के एच मिलकर दूसरे अक्षर का निर्माण करेंगे, तो ये हो जाएगा खा। एंड पी हो जाएगा, सॉरी पी नहीं रहेगा, क्योंकि पी का पा होता है। नहीं, पी भी तो रहेगा। पी में जब एच मिला देंगे, मतलब पी में एच लगा देंगे तो ये फा का निर्माण करेंगे, पी भी रहेगा। पी भी ऐसा लेटर होता है जिनमें एच लगाने पर वो अपना जो प्रोनाउंसिएशन है, वो खुद का प्रोनाउंसिएशन यानी खुद का उच्चारण वो लॉस्ट कर देता है। पी का क्या प्रोनाउंसिएशन है, पी का उच्चारण जो है वो पा है, लेकिन एच लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, फा बन जाएगा, फा। के पी एंड क्या रहेगा, एस रहेगा। एस का क्या है, एस का क्या बनेगा, छोटा सा बनेगा। लेकिन जब एच लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा सा बन जाएगा। कितना अमेजिंग है ना, कि जब एस अकेला होता है तो सा बनता है, लेकिन जब एच उसके मतलब पास लगा देते हैं, बगल में लगा देते हैं, तो एस बड़ा सा बना देता है। वैसे तो रहेगा छोटा सा, लेकिन जब एच लग जाएगा तो बड़ा सा बन जाएगा। एंड क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, टी। टी अकेला रहेगा तो क्या बनता है, टा बनता है। क्या बनता है, टा बनता है। तो जब एच लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ठा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ठा बन जाएगा। क्या बना, था बना। ठा बनता है, टी को था बनता है, ठा बनता है, था भी बनता है और ठा भी बनता है। तो
जब टी अकेला होता है, मतलब टी जो टी के बगल में जब एच नहीं रहेगा तो टी को हम पढ़ेंगे टा पढ़ेंगे, लेकिन जब टी के पास में बगल में एच लगा देंगे तो था या ठा बनेगा। तो आपने देखा कि मतलब ऐसे मतलब बी सी डी जी जे के पी एस और टी एक ऐसे लेटर हैं जिनमें केवल एच लगाने से वो अपना प्रोनाउंसिएशन खोकर दूसरा प्रोनाउंसिएशन मतलब हिंदी का दूसरा उच्चारण बना लेते हैं, हिंदी में प्रयोग होने वाला अक्षर बना लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।